हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए दोस्तों, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है। पूजा पाठ देखिए हो गया है घर के मंदिर, और चाय नाश्ता करके बैठे हैं। और दोस्तों, आप लोग चाय नाश्ता हो गया कि नहीं दोस्तों। अब तक घर रहते तो अनेकों प्रकार के बताते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घर पर, और यहाँ आकर हम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फ़ोन करने के बाद पता चल रहा है कि घर पे क्या हुआ है क्या नहीं। रीना और उनको शंभू को मारकर भगाया गया। मुस्कान जा रही थी तो उसको भी रोका गया जाने के लिए। रोका जा रहा था, रुकी नहीं, भाग गई वो भी। लेकिन जिस तरह से रीना और शंभू को पीटा गया है, उसी तरह से मुस्कान का भी पिटाई कुटाई हुआ है। बढ़िया से बची है खाली खुशियाँ। अब दोस्तों देखिए, खुशियाँ को किस तरह से और कैसे पीट कर भगाया जाएगा। फिर और पिंकी भी अपना सामान वामान पैक कर रही है घर जाने के लिए। पता चला है कि राज रीना और शंभू के घर गया है नेपाल। तो भैया भाभी कल से निकले हैं नेपाल मतलब गोरखपुर गए हैं। गोरखपुर से नेपाल जा रहे हैं पता करने के लिए है कि नहीं है। और बच्चे की लालिच दोस्तों, भाभी को भी लग रहा है कि वो भी राजी की तरफ से हो जाएंगी। इस तरह से मतलब वो बोल रही हैं, मतलब कह रही हैं सलोनी को जो हुआ है सब तो रही खैर तो रही कारण भाई लेते अगर मान ले होती आराम से रहल होती तो आज हमारा रजवा घर छोड़ के ना आई जात। और जवन चीज़िया ते नहीं दे पावत ही तवन उ देत बा त काहे नहीं मान लेती है। काहे ना ओके उथुआ तुहन दोनों मिलजुल के रहा, बहन बहन बन के रहा, करा खा पड़ला। सलोनी बता रही थी कि बुआ और मम्मी ऐसे बोल रही हैं। हम बोले भाई अब हम क्या बोलें, जब पंच कह दिया, गांव वाले कह दिए, सब कह दिए कि मतलब इस ऐसे तुम दोनों बहन बहन बनकर रहो। अब ये जो है सो हुआ, और अपना कमाओ, दोनों का देखभाल करो। राज को मतलब पंच लोग ये फैसला सुना दिए तो हम क्या करें। तो भैया भाभी भी खुशी को ही दोष दे रही थी, और उनकी माता जी सलोनी की आई हैं। मतलब बाद में वो भी चिड़चिड़ा रहे थे, लेकिन अब उनका भी अब क्या करेगा चिल्लाकर। जब चिड़िया चुभ जाए खेत तो पछता कर क्या मिले, दाना तो उगेगा ही जो बचेगा। तो इसी तरह से जब सारी मुसीबत का जड़ राज ही है तो उस लड़की को मार कर भगा कर क्या मिलेगा। ऊपर से वो राज के बच्चे की माँ भी है, और एक जिस औरत को बच्चा होने वाला हो या वो पेट से गर्भ से है, अगर उसको मारा जाए तो बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए वो लड़की बची है, वरना अब तक कुटा कर वो भी भगा दिए होते सब। जब वो बम्बई से आई तभी उसको कुट दिए होते। हाथ हाथ पकड़ के हम झटके उटके थे, बाहर निकाल उकाल दिए थे। लेकिन फिर एहसास हुआ कि वो पेट से है, उससे मतलब झटकना हिचना ढकेलना पाप होगा। फिर उसको हम कभी हाथ लगाए नहीं, बस दूर से ही समझाएं। तो बोली बुआ कोई नहीं है हमारा, ना माँ ना बाप ना भाई, कोई नहीं है। बड़े भैया भाभी हैं और वो इतना खैर करते नहीं हैं। और हम भी जो खुशी की लड़की जब पैदा हुई थी तो वहाँ पर वो लड़की खुशी के देख रेख में खैर बनकर गई थी, मतलब उसका ख्याल रखने के लिए कोई लगा दिया था। तो खुशी की लड़की ऑपरेशन से पैदा हुई थी। जब ऑपरेशन से लड़की पैदा हुई थी तो उसका कोई देखभाल करने वाला था नहीं। तो कोई बताया कि मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये देगी और एक लड़की है, मतलब उससे औरत को बच्चा हुआ है और उसका देखभाल करना है। तो हम बुआ चले आए खुशी दीदी के पास।
उसके बाद हम उनका बनाना खिलाना, झाड़ू बर्तन कपड़ा लत्ता ये सब करते रहे। राज का आना जाना लगा रहता था खुशी के घर। और मतलब ऐसे बातों बात में व्यवहार हुआ, प्रेम भी हो गया। और हमको राज मतलब खुशी, हम कभी खुशी दीदी से पूछे ही नहीं कि ये जो आते इनकी शादी हुई है कि नहीं। लग ही नहीं रहा था कि ये शादीशुदा है, और वो भी मतलब उससे भी नहीं पूछे। और हम दोनों में प्रेम हुआ। फिर उसके बाद वो तो जब हम राज के बच्चे की माँ बनने वाली हुई तो हम राज से बोले, तो राज तो खुश हुआ सुनकर ये बात। वो डायरेक्ट जाकर खुशी दीदी से बोल दिया, दीदी हम काजल से प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो खुशी भी सुनकर खुश हो गई और फिर दोनों का शादी विवाह करा दी। तो कह रही थी दीदी हमें ज़्यादा मतलब किसी के बारे में जानकारी था नहीं। जब राज और खुशी हमारी शादी करके जब घर लेकर गया राज हमको, तब हमको पता चला कि ये राज जो है शादीशुदा है और एक औरत उनकी घर पर है। तो बताइए दीदी हमारी इसमें क्या गलती। मतलब वो बोली बताइए बुआ इसमें हमारी क्या गलती है। जब वो गांव आई थी तो उसको एकांत में हम पूछे थे। तो इसी तरह से काजल का और राज का मतलब मिलन हुआ। तो बोलती है भैया भाभी जो हमारे थे, हमारी भाभी बहुत कठोर है। वो मतलब वो जितना कमा उसके हाथ में रखो, अगर हम उसमें से ले लें तो तुरंत हाथ उठा देती थी, मारने पीटने लगती थी। तो हम ऐसे मतलब घर खोज रहे थे जहाँ मैं उनके घर का काम करूँ, बस हमको पेट का मिले, खाने का मिला, कपड़ा मिले और हम पड़े रहें। हम ऐसे मतलब पता कर रहे थे। तो ये खुशी दीदी को ये मुस्कान दीदी मतलब बताई कि है एक खोज रही हैं घर के काम के लिए दाई, तो हो चले जाओ, उनके बच्चे का और उनका देखभाल करना, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो खुशी दीदी हमें शुरू से ही बहुत मानती। हम उनके बच्चे का देख रेख करना, नहाना धुलना, रोटी साफ करना, हर एक चीज़ करते थे। खुशी दीदी का कपड़ा लत्ता धुलना, खाना बनाना पकाना और समय से उनका नाश्ता पानी देना, हर एक चीज़ का ख्याल खुशी दीदी का भी रखते थे। पूरे घर लोग, खुशी का, आकाश भैया का और उनकी लड़की का, सबका मतलब कपड़ा धुलते थे, खाना पकाते थे और हमको खाने को मिलता था। कभी भी हम उनसे पैसे का लेन देन की बात नहीं हुआ। एक घर की तरह हम रहने लगे और राज बाबू का आना जाना लगा रहता था। ऐसे ऐसे में हम दोनों से व्यवहार हो गया हुआ। और फिर कैसे क्या हुआ हम उसके आगे हमें नहीं पता है। तो व्यवहार होने के बाद लड़का लड़की का तो मिलन हो ही जाता है दोस्तों। तो वो अपनी स्थिति, अपनी पूरी कहानी वो हमसे शेयर की और हमसे बताई। अब वो लड़की तो हम किसी से कुछ बताए नहीं, हम कहें कि चलो अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। लेकिन सलोनी का रोना तड़पना सब कुछ मतलब बर्दाश्त से बाहर है। और राज शादीशुदा होते हुए भी अगर पराई औरत से मतलब रख रहा है तो इसमें गलत भी है। राज को नहीं चाहिए था दोस्तों कि मतलब उसे तो काजल को पता नहीं है दोस्तों कि ये राज शादीशुदा है, उसको तो पता नहीं था। लेकिन राज को तो पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इसके साथ सोऊंगा बैठूंगा, ऊंच नीच हरकतें हो जाएगी तो कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। बच्चों जो कहते हैं पेट का बच्चा और किसी का राखा मतलब छुपता नहीं है। अभी पराई औरत किसी पराए मर्द से संबंध बनाए और एक औरत के पेट में बच्चा रहे तो ज़्यादा दिन कोई छुपा नहीं पाता है, उभर ही जाता है। तो कब तक इन दोनों का प्रेम छुपा रहा, जब तक मतलब काजल राज के बच्चे की माँ नहीं बन गई। उसके बाद वो भी करने को तैयार थी, दवा भी खाने को तैयार थी, लेकिन खुशी ने रोकी और बोली कि हाँ ये हमारे भाई का बच्चा, इसे गिराना नहीं है और तुम दोनों की हम शादी कराएंगे और इस बच्चे की बहुत ज़रूरत है। ये भी बताई खुशी बोली, बुआ खुशी दीदी बोली इस बच्चे की बहुत ज़रूरत है, दवाई नहीं खाना है। उसके बाद मुस्कान को बुलाकर खुशी मुस्कान मिलकर राज का ले जाकर माता रानी के मंदिर में शादी करवा दिए।
शादी क्या दोस्तों, बस वही माला पहनवा दिया, सिंदूर लगा दिया मांग में। उसके बाद लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद दोस्तों, आप लोग रोज ही देख रहे हैं, नए से नए, एक से एक बढ़ के रोज ड्रामे हो रहे हैं। लास्ट में जब राज सब चीज़ से हार गया तो क्या किया, काजल को ही लेकर घर से निकल गया। पहले तो सलोनी लेकर राज को भागी, जाकर पिंकी के घर पड़ी रही हफ्ता 10 दिन तक। उसको खोजते हुए सब गांव तक पहुँचे। उसके बाद पिंकिया को बुलाया गया तो पिंकी, राज और सलोनी को लेकर भिटकिनी आई गांव में। उसके बाद दोस्तों, ये जैसे बम्बई वाली लड़की आई काजल और राज, उसको देखा तो फिर उसके लिए प्रेम आ गया। पंचों का फैसला भी ही आया कि रहें दोनों साथ में, करे खाएं, बहनों की तरह पड़े रहें। गांव का भी नात बात रिश्तेदार जो भी था दोस्तों, काजल का चेहरा आप लोग देखे नहीं है, हो सके कभी दिखाया ही जाए उसका चेहरा। मतलब किसी को तो बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सलोनी का पैर का धूली भी नहीं है, वो इस तरह से है। ऐसे ऐसे दोस्तों, ये जो है ये ऐसे उसको अंदर से पता नहीं किसे खोप चाहिए, मतलब बता रहे हैं इस तरह से। हम बोले मतलब ऐसे कैसे तुम फंस गए, मतलब इतने सलोनी की तरह भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, अच्छी भी नहीं, कैसे फंस गए इससे। बोला बुआ पता नहीं, जो होना था हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, बच्चों का जो कहते हैं कि खर को और आग को इकट्ठा कर दे तो धुएं के साथ आग भी लग जाती, जल जाते हैं। तो दोनों का मतलब वही हुआ होगा। वो दोनों इकट्ठे हमेशा रहते थे, भाजी लाना, मार्केट जाना, बाजार करना, सब्जी लाना, खुशी का दवा ले आना, बच्ची का दूध पेम्पर्स वगैरह लाना। तो दोनों साथ ही साथ आते जाते थे। रात रात भर राज खुशी के पास रह भी जाता था, क्योंकि खुशी के दवा ले आना, घर का सामान ले आना, हर एक चीज़ से उसका ख्याल रखता था। राज कहीं जाता नहीं था कोई काम वाम करने, और आकाश बाबू काम करने चले जाते थे, और ये लड़की पूरा दिन रहती थी। खुशी का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन से बिटिया पैदा हुई तो वो अपना बेड पे पड़ी रहती थी। इन दोनों में बात व्यवहार करते करते तो हो गया प्यार दोस्तों। ये बता रही थी, जो कहते हैं कि दिल लगे गधे से परी को निकाम का, तो अगर उसका दिल उससे लग गया तो सलोनी तो परी है ही है, किसी काम की नहीं। तो सलोनी का रोना झगड़ा करना दोस्तों, इसीलिए राज काजल को लेकर दोबारा घर छोड़कर निकल गया। पता चल रहा है कि नेपाल में है और रीना के घर पर है, और रूम वगैरह खुजवा रहा है। कह रहा है कि जब तक हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे देगी तब तक हम इसको साथ नहीं छोड़ेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे का जन्म दे, बच्चा पाकर राज भी ना बदल जाए, उसे छोड़ने लगे। और एक गरीब घर की लड़की है, ऐसा करेगा तो उसको भी पाप लगेगा। सलोनी रो रही, उसको समझाएं राज को। देखिए दोस्तों, जो कहते हैं कि नदी में बाढ़ आती है तो करारे टूट जाते हैं, नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। तो वो अभी नया है, नए जिस्म, नई दुल्हन, नया चीज़, हर एक तरीके से राज उसके ही भाव से, उसके ही प्यार से, उसके ही रंग में रंगा गया है पूरी तरह से। इसलिए उसको लेकर इधर उधर भटक रहा है। तो भैया और भाभी का भैया तो हमारे शुरू से ही मतलब कह रहे हैं कि रहेगी, लेकिन हमारी भाभी भी राज का भटकना, इस ठंडी के मौसम में रात बिरात लेकर भागना है, तो अकेला घर का राज, हमारा भतीजा अकेला ही है, और भी भैया की कोई औलाद नहीं है। 2-3 लड़कियों भी अपने घर हैं, सिर्फ राज ही है। हमारा गांव का घर मकान आप लोग देखे ही हैं, और अभी हमारे छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई है। तो कहना है कि आगे वंश में दीपक जलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ज़रूर। तो भाभी भी मतलब नई दुल्हन का ही साथ दे रही हैं। अब बोल रही है सलोनिया चुप हो जो, कुछ ना कहो,
अब जैसे पंचकाला है वैसे वो घर में रही। तो दोस्तों इसी तरह से घर की जब जो मैन रहते हैं, मालिक मुखिया वगैरह सब दोस्तों, तो ऐसे ही अब इसके आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा दोस्तों। अब मिलते हैं आगे वीडियो में। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आज हमने राज और काजल का प्रेम बताया कि किस तरह से हुआ है, और जिस तरह से काजल बताई थी उसी तरह से हम भी आप लोगों से शेयर किए दोस्तों। और भी हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। बाय दोस्तों। आप लोगों का लाड प्यार ऐसे ही सदा बना रहे दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।